إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वान लूत व अस्हाबुल ऐकत व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अजीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन ख़ल्क़िन जदीद। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दौरान कि मैं सोया हुआ था, मैंने अपने आप को देखा कि मैं जन्नत में हूँ। वहाँ मैंने रुमैसा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा उम्मे सुलैम को। मैंने एक आहट सुनी, मैंने पूछा ये आवाज़ किसकी है, तो बतलाया गया कि ये बिलाल की आवाज़ है। मैंने वहाँ एक महल देखा जिसके एक जानिब में एक औरत वज़ू कर रही थी। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, तो मुझे बतलाया गया ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का महल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से फ़रमाया रज़ी अल्लाह अन्हु से, उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई, तो मैं वहाँ से मुड़ के चला गया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े, कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैंने आप ही पर गैरत दिखानी थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि लोग मुझ पर पेश किए जा रहे हैं, लोगों को मेरे पास से गुजारा जा रहा है। उनके ऊपर कमीज़ हैं, किसी का कमीज़ बिल्कुल छोटा छाती तक, किसी का इससे कुछ नीचे, कुछ उससे नीचे। इतने में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुझ पर पेश किया गया, तो क्या देखता हूँ उनकी कमीज़ इतनी लंबी कि पीछे घिसटती चली आ रही है। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, तो आपने इसकी ताबीर क्या फ़रमाई? तो आपने फ़रमाया, इससे मुराद दीन है। उमर फ़ारूक को अल्लाह ताला दीन से एक वाफिर हिस्सा नसीब फरमाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, मेरे हाथ में दूध है, एक प्याला है जिसमें दूध है। मैंने उसे पीना शुरू किया, इतना पिया कि मुझे अपने नाखूनों में उस दूध के आसार नज़र आने लगे, इतना सैर होकर पिया। फिर मैंने अपना बचा हुआ बाकी जो दूध था वो मैंने उमर को दे दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, इसकी आपने क्या ताबीर फरमाई? आपने फरमाया, इससे मुराद इल्म है, अल्लाह ताला उमर को इल्म का एक वाफिर हिस्सा नसीब फरमाएंगे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें लोग जमा। इतने में अबू बकर उठे, उन्होंने डोल पकड़ा, कुएं में से पानी निकाला 1 या 2 बार और कुछ ज़ोफ़ उनको लाहिक था। फिर उसके बाद उमर ने वो डोल पकड़ लिया, उनके हाथ में वो डोल एक बहुत बड़ा ड्रम सा बन गया। तो वो कुएं से वो बहुत बड़ा डोल निकाल कर पानी बाहर ला रहे हैं, लोग पी रहे हैं, पिला रहे हैं, हत्ता कि सब खूब सैराब हो गए। आपने फरमाया, मैंने उमर जैसा कोई पहलवान नहीं देखा जो इतना काम कर रहा हो। ये 4 ख्वाब मैंने आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सुनाए हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की रिवायात में से बिल्कुल सही अहादीस, जिनसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान नुमायाँ हो रही है। ये चाँद के एतबार से 1443 हिजरी शुरू हो चुका है। यकम मुहर्रम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन बतलाया जाता है। जहाँ ये महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक अहम महीना है, जहाँ इसके रोज़े बड़ी फ़जीलत के हामिल हैं। खुसूसन 10वीं तारीख आशूरे का रोज़ा, उस एक रोज़े से 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। वैसे भी इस पूरे महीने के रोज़े ये माह रमज़ान के बाद अल्लाह को बहुत महबूब हैं। जहाँ इस महीने में और बहुत से यादगार मामलात वाक़यात हैं, उनमें से एक सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मामला भी है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया,
हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस किया, हम ताकतवर से ताकतवर तरीन ही होते चले गए। अल्लाह ने बड़ी बरकत नसीब की। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जन्नत की खुशखबरी सुनाई। एक दफ़ा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के नाम लिए और हर एक के साथ फरमाया ये भी जन्नत में, ये भी जन्नत में। अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना। इसी तरह तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन जर्राह और अब्दुर्रहमान बिन नौफ़, इन 10 सहाबा इकराम के नाम लिए और आपने फरमाया हर एक के साथ कि ये भी जन्नत में, ये भी जन्नत में। यही वजह है कि इन 10 सहाबा इकराम को अशरा मुबशरा कहा जाता है, यानी वो 10 सहाबी जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर जन्नत की बशारत सुनाई। आपको याद होगा पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने एक बाग वाला वाक़या सुनाया था कि नबी अलैहिस्सलाम एक बाग में गए, अबू मूसा दरबान बनकर दरवाज़े पर बैठ गए तो 3 अफराद यके बाद दीगरे आए थे, इजाज़त ली थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक के लिए इजाज़त भी देते और साथ फरमाते कि उसको जन्नत की बशारत भी देना। तो दूसरे नंबर पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बाग में आए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत अता फ़रमाई थी। आपको याद होगा नबी अलैहिस्सलाम ने इनको शहादत की भी खुशखबरी सुनाई कई मौक़े पर, जिनमें से एक वो हदीस मुबारका कि ओहद पहाड़ के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अबू बकर भी आपके साथ हैं, उमर भी साथ हैं और उस्मान भी साथ हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इतने में पहाड़ झूम उठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव मुबारक उस पर मारा और फरमाया ए ओहद पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर या तो नबी खड़ा है या सिद्दीक खड़ा है या फिर शहीद खड़े हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार तो था ही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़, बहुत प्यार था। कितने ही ऐसे आयात हैं जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमन्ना के मुताबिक नाज़िल हुई। ख़ुद कहा करते थे वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, 3 आयतें हैं जिनमें मैंने अपने रब की मुवाफ़क़त की। मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि लवित्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हुज़ूर जब हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, बैतुल्लाह के गिर्द घूमते हैं, तो वहाँ जो पत्थर पड़ा हुआ है मकाम इब्राहीम जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान अब भी मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उस के पास खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करें, तवाफ़ के बाद की 2 रकतें वहाँ पे खड़े होकर अदा करें। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि अब जब भी तुम तवाफ़ करो तो मकाम इब्राहीम के पास तुम 2 रकतें पढ़ा करो। इसी तरह कहते हैं मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया हुज़ूर नेक लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, फाजिर फासक भी, सब आपसे मिलने जुलने आते हैं आपसे मुलाकात के लिए। तो आप अपने घरों में होते हैं, क्यों ना ऐसा हो कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म फरमा दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी कि वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मतान फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। हिजाब वाली आयत, पर्दे वाली आयत मुबारका अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दी। इसी तरह एक मौका था जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने आपसे कोई दरख्वास्त की जिससे आप नाराज़ से हुए, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास गए और कहा कि देखना ऐसा ना हो, ये हो सकता है कि ये पैगंबर तुमको तलाक दे दें और अल्लाह तुम्हारे बदले बेहतरीन औरतें इनके निकाह में दे दें। तो उन्होंने सूरह तहरीम वाली आयत वो अल्फाज पढ़े, अल्लाह ताला ने वही अल्फाज कुरान मजीद बनाकर ये नाज़िल फरमा दिए, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरा, पूरी आयत। इसी तरह शराब का मामला, बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते रहे हुज़ूर, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़े बयान, कोई वाज़े हुक्म नाज़िल फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने बिलाखिर शराब की हुर्मत नाज़िल फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे बड़ा एतमाद था, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महफ़िल लगी हुई है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, आपने फरमाया
एक गाय थी, उसका मालिक उसको लिए चला जा रहा था, थक गया, वो उसके ऊपर सवार हो गया। गाय ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, मैं सवारी के लिए पैदा नहीं की गई, अल्लाह ने मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, सवारी के लिए और जानवर। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अर्ज़ करने लगे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, गाय इंसानी ज़ुबान में बोले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ फ़इन्नी ऊमिनु बिही, मैं भी इस बात पे ईमान रखता हूँ कि ऐसा हुआ था, और अबू बकर भी इस बात पे ईमान रखते हैं, और उमर भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत। अबू हुरैरा कहते हैं, उस महफ़िल में ना अबू बकर बैठे थे ना उमर बैठे थे, लेकिन उन दोनों की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं भी इस वाक़े पर ईमान रखता हूँ, और अबू बकर भी इस पर ईमान रखता है, और उमर भी इस पर ईमान रखता है। फिर आपने फरमाया, साथ ही एक भेड़िया था, एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है, भेड़िए ने एक बकरी उठाई और भाग गया। चरवाहा उसके पीछे गया, उसने बकरी को छुड़ा लिया। तो वो भेड़िया साइड में बैठकर कहने लगा, उस दिन इन बकरियों को मुझसे कौन बचाएगा, जब हम दरिंदों की हुक्मरानी होगी, हम ही इनके चरवाहे होंगे। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, सुबहान अल्लाह, भेड़िया इंसानी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी ऊमिनु बिही, हाँ मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ, अबू बकर भी इस बात पर ईमान रखते हैं, और उमर भी इस बात को तस्लीम करते हैं। हालांकि उस महफ़िल में ना अबू बकर मौजूद थे ना ही उमर फ़ारूक मौजूद थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एतमाद अपने इन दोनों सहाबा किराम पर कि उनकी अदम मौजूदगी में उनकी तरफ से आप ईमान का इजहार कर रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके फरमाया, उमर, किसी रास्ते में तू जा रहा हो और वहाँ शैतान आ जाए तो तुझे देखकर वो अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शैतान पर इस कदर भारी थे। आपको याद हो कि ना, सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहहु उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत करीबी रिश्तेदार थे। भला कैसे? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दामाद हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की लख्ते जिगर उम्मे कुलसूम, उनका निकाह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। अहले बैत के सरखैर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक और अहले बैत में से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, वो इस वाक़े के रावी। सुनिए क्या बयान करते हैं। कहते हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है यह वाक़या। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, चारपाई पड़ी हुई है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत उसके ऊपर है, शहीद हो चुके हैं, लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। इतने में किसी शख्स ने मेरे कंधे पर अपनी कोहनी रखी और कहने लगा, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए ए उमर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तुझे तेरे दोनों साथियों के साथ पहुँचा देगा। क्यों? इसलिए कि मैं अक्सर बहुत दफ़ा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुना करता था कि फ़ाल तो आना व अबू बकर व उमर, ये काम मैंने किया, अबू बकर ने भी किया, उमर ने भी किया। कुन तो आना व अबू बकर व उमर, मैं वहाँ था, अबू बकर भी था, उमर भी था। इन तलाक तो मैं चला, अबू बकर भी मेरे साथ चले, उमर भी मेरे साथ चले। मैं दाखिल हुआ, उमर भी दाखिल, अबू बकर भी दाखिल। मैं निकला, अबू बकर भी साथ निकले, उमर भी साथ निकले। तो जिस तरह मैं दुनिया में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बहुत दफ़ा ये सुनता था कि अबू बकर और उमर तुम दोनों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारी, तो मुझे उम्मीद है कि अब आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम्हारा ठिकाना उन्हीं दोनों के साथ फरमाएगा। अब इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने मुड़ कर देखा तो वो कौन थे? वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो ये अल्फाज बयान कर रहे थे। भाइयों, इन हस्तियों से मोहब्बत कीजिए, ये सब हमारे दीन के हीरो हैं। किसी से नफ़रत ना कीजिएगा, किसी से बुग़्ज़ ना रखिएगा, इनकी सीरत को इख्तियार कीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलोगे तो तुम कामयाबी पाओगे।
इनकी सीरत पढ़ा करें, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, पता चले कि इन हस्तियों ने किस किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपने आप को चलाया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत बड़ी सिफत ये थी, कान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, उनके सामने अल्लाह की किताब का कोई हुक्म आ जाता फ़ौरन अपने आप को रोक लेते थे, अपनी मर्ज़ी छोड़ देते थे और फ़ौरन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना ये रवैया दिखाते। तो एक वाक़या बुखारी शरीफ में मौजूद है, इनके हुकूमती ज़ुआमा से एक शख्स हुर बिन कैस उनका चचा मिलने के लिए आया। उसने मुलाकात के लिए टाइम लिया। जब टाइम मिल गया तो बातों बातों में उसने बड़े सख्त अल्फाज उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। तो वो जो मुसाहिब थे हुर बिन कैस कहने लगे, उन्होंने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, माफ़ी को लाज़म पकड़िए और नेकी का हुक्म कीजिए और जो जाहिल हैं उनसे बेपरवाह हो जाए, उनसे एराज़ कीजिए, उनके मुँह न लगिए। और ये मेरा चचा ये भी जाहिलों में से है। जैसे ही हुर बिन कैस ने ये आयत पढ़ी, फ़ौरन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रिलैक्स हो गए, उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ दिया कि अल्लाह का हुक्म आ गया है कि जाहिलों से एराज़ करके माफ़ी को लाजिम पकड़ो। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के भी बहुत शौकीन थे जी, ताजर भी हैं, तिजारत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, लेकिन इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह और उसके रसूल का फरमान उसको सीखने के लिए इन्होंने क्या रूटीन बना रखी थी। कहते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद ही बयान करते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है कि हम मदीना मुनव्वरा की मेन आबादी से ज़रा दूर हट के रहते थे। तो मैंने अपने एक हमसाये के साथ जो कि मदीना मुनव्वरा के अंसार सहाबा में से ही थे, उनसे ये तय कर लिया कि एक दिन तुम और एक दिन मैं बारी बारी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहा करेंगे। एक दिन तुम जाया करना, वहीं पे रहना, और जितना इल्म हासिल हो वो फिर आके तूने मुझे बतला देना है, मैं उस दिन कारोबार में लगा रहूँगा। अगले दिन मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहूँगा और तुम कारोबार करते रहना, मैं नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस तुझे आकर बतला दूँगा। अल्लाह अकबर। हम भी देखें हम कितना टाइम निकालते हैं, हम किस कदर कुरान और हदीस के लिए अपना कीमती वक़्त निकालते हैं। क्या हमने ये रूटीन बना रखी है कि 24 घंटे जो अल्लाह ताला हमको रोज़ाना फ्री दिए जा रहा है, इन 24 घंटों में आधा घंटा लगता है तकरीबन ये नमाज़ों के लिए, क्या हम वो निकालते हैं? और कोई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने के लिए, या कोई हदीस मुबारक उसको समझने के लिए, या कोई सीरत की किताबें, ये सहाबा इकराम की सीरत की किताबें, उनके लिए क्या हमने टाइम निकाला? ज़रूर निकाला करें। ख़ुद भी पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी सिखलाया करें, अपने मातहतों को, अपने मुलाजमों को, अपने नौकरों को, उनको भी बतलाया करें। जहाँ मौका मिले नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आप सुना सकते हो तो ज़रूर सुनाएं। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी लम्हात हैं, इनका पेट कटा हुआ है, आंतड़ियाँ कटी हुई हैं, मुंह से कोई चीज़ डालते हैं तो वो आंतड़ियों के ज़रिए बाहर चली जाती है। लोगों को यकीन कि अब ये ज़िंदा नहीं रह सकते, चारपाई पे हैं, नकाहत कमज़ोरी लाहिक है। इतने में एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, उमर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम में सबकत भी अता फ़रमाई। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए तुम उनमें शामिल हो, फिर अल्लाह ताला के नबी की सोहबत, आपका साथ, आपकी रफ़ाकत तुम्हें कितना अरसा अता रही। फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको मुसलमानों का ज़िम्मेदार बनाया, खलीफा बनाया, ये भी अल्लाह का एक इनाम। और अब शहादत भी अल्लाह ताला ने आपके लिए उसकी भी सआदत अता फ़रमा दी। ये कहा और वो जाने लगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा उसकी शलवार, उसका कपड़ा वो टखनों से नीचे था। उस हालत में दुनिया से जा रहे हैं, ये बुखारी शरीफ की रवायत है। उसको बुलाया, पहले तो उसे कहा कि बेटा देखें, अल्लाह का डर रखे। तो ऐसे अल्लाह ने कितनी बशारतें सुनाई इस बंदे को। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कितने ख्वाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखे। मैंने शुरू में आपको 4 ख्वाब सुनाए।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाबों में देख रहे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अंजाम, इनको बशारत की, शहादत की कितनी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, लेकिन अल्लाह का डर देखिए किस कदर आखिरी लम्हात में भी अल्लाह का डर इनके ऊपर तारी है। कह रहे हैं भतीजे तू तो कह रहा है कि सब वारे ने आ रहे, लेकिन मैं तो इस बात पर भी खुश हूँ कि मेरे जो गुनाह है ना वो नेकियों से ना बढ़ जाएं, मामला बराबर सराबर ही हो जाए तो ये भी मेरे लिए काफ़ी हो जाए, मैं जहन्नम से बच जाऊँ। इस कदर अल्लाह का डर अपने दिलों में रखा करें। और उसे कहा बेटा अपने ये कपड़ा ऊपर रखा कर, टखनों से ऊपर। ये तो आप अहादीस मुबारका में सुनते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कपड़ा नीचे लटकाया अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे क़यामत के दिन। और उस हदीस मुबारका को भी जहन में रखें, बुखारी शरीफ ही में है। एक आदमी घर से निकला, तकब्बुर से चल रहा है, अपना कपड़ा नीचे घसीट रहा है। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को, ज़मीन फटी और वो जिंदा ज़मीन में धंस गया और क़यामत तक आपने फरमाया वो धंसता चला जाएगा। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इन फरामीन को सुनते रहते। अब ये आखिरी लम्हा है, उस आदमी को देखा उसके कपड़े नीचे हैं, उसे कहा बेटा इसको ऊपर कर, इसके साथ तेरा कपड़ा भी साफ़ रहेगा और तेरा रब भी तुझ पे राज़ी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम से मोहब्बत करने की, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पहले पारे में खुल के फरमा चुके हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर लोग इन सहाबा जैसा ईमान लाएंगे फ़क़द इह्तदौ, तो फिर वो हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह के यहाँ अल्लाह के कागज़ात में वो शख्स हिदायत का सर्टिफिकेट पाता है जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चले, उन जैसा ईमान लाए, जैसे उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को कबूल किया और उनके अहकामात पे अमल किया, इसी तरह हम करके दिखाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत है। वरना अल्लाह फरमाते व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, अगर लोगों ने उस तरीके को छोड़ दिया तो फिर वो बदबख्ती में है, वो झगड़ों में पड़े हुए हैं। और एक जगह फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो शख्स इन सहाबा इकराम के रास्ते को छोड़ देगा नुवल्लिही मा तवल्ला, फिर हम भी उसकी बागें ढीली छोड़ देंगे, जिधर जाता है जाए और बिलाखिर उसको जहन्नम में हम फेंक देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इन सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कल क़यामत के दिन जिस तरह प्यारे पैगम्बर के परचम तले ये सहाबा इकराम बैठे होंगे, अल्लाह हमें भी उसी नेक महफिल में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।